Hello and salam to everyone. Iram Agha here from Organic Roots that deals in natural hair care and botanical hair dyes. Welcome to the fifth episode of Frequently Asked Question. आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि मेहंदी का डाई रिलीज़ किस तरह से परफेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एसिडिक मिक्स चॉइसेस पे बात करेंगे, इसको डालना क्यों ज़रूरी होता है और इसके अलावा मेहंदी पेस्ट में जो जो फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है और जिसका जानना ज़रूरी है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेहंदी कब अपना बेहतर डाई रिलीज़ करती है, कब उसका पीक स्टेन होता है, हम इस चीज़ को भी लेकर बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि हमें मेहंदी के पेस्ट में क्या ऐड करना चाहिए, इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मेहंदी के पेस्ट में क्या चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए, है ना। पेस्ट में क्या ऐसी चीज़ है जिसको डालने से अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले गर्म पानी, हॉट वाटर को ऐड करने से अवॉइड करें। इसका रीज़न हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टैप वाटर इस्तेमाल करने से आप अवॉइड करें, इसका भी रीज़न हम डिस्कस करेंगे। हर्ब पाउडर जो कि आमतौर पर कलर को डाइल्यूट कर देते हैं कुछ, उनको डालने से परहेज़ करना चाहिए इनकेस आप मेहंदी को फॉर कलरिंग पर्पज़ यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोटीन मीन्स के एग, योगर्ट मीन्स के कैल्शियम एंड मिल्क, योगर्ट कोकोनट मिल्क हो गया या बटर्स हो गए, इसके अलावा क्लेज हो गए, ये ऐड नहीं करने, कंडीशनर्स ऐड नहीं करने, क्योंकि ये सब चॉइसेस कलर अपटेक में प्रॉब्लम कर सकती हैं, इसलिए इसको ऐड नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए या हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप हेना पाउडर जब बनाएं तो कौन सी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कि ऐड करना ज़रूरी है। एक तो डेफिनेटली आपको हेना पाउडर की ज़रूरत है। सेकेंडली आप उसमें डिस्टिल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर जो कि पीने का होता है वो इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा पानी नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, उसको गर्म नहीं होना चाहिए या बहुत हल्का नीम गर्म हो तो वो भी बेहतर काम करता है। दूसरी तरफ इसके अंदर एसिडिक मिक्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है। एसिडिक मिक्स क्या है? कोई भी लो पीएच, जिसका पीएच लो होता है मींस के कम होता है, इसके बारे में हम आगे जाके मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा आप हाइबिस्कस यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल या पाउडर को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर चॉइस है कि एलोवेरा पाउडर को यूज़ किया जाए क्योंकि जेल भी कलर को डाइल्यूट कर सकती है। इसके अलावा टी, कॉफ़ी, ये चीज़ें भी इसमें ऐड की जा सकती हैं फॉर द बेनिफिट्स और फॉर टेम्परेरली एनहांसिंग द कलर ऑफ हेना पेस्ट। अब अगर हम अपने मेन टॉपिक पे आएँ और उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लो पीएच। लो पीएच अक्सर पूछा जाता है मुझसे कि लो पीएच से क्या मुराद है। कोई भी चीज़ एसिडिक है जो, उसको आप लो पीएच कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक नेचुरल फ्रूट जो है, लेमन है, जैसे ऑरेंजेस हैं, या कोई भी फ्रूट जैसे कि एप्पल है, इन केस दूसरे विनेगर जो होते हैं जैसे एप्पल साइडर विनेगर है, ये सब लो पीएच में आते हैं। कोई भी पीएच जो 2.0 से लेकर उसका पीएच 4.5 तक है तो वो आप हेना पेस्ट में ऐड कर सकते हैं। जो 2.0 से लेकर 3 और 3.5 तक के जितने भी पीएच है उसको डाइल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है पानी के साथ। और इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप ये चार्ट भी देखें तो 7 जो है ये न्यूट्रल पीएच है। इससे ऊपर जितने भी आप कर लेंगे, लाइक पीएच बढ़ता जाएगा तो ये एल्कलाइन कहलाएगा। और इससे जितने भी पीएच लो में जाएगा, जितना पीएच उसकी वैल्यू कम होगी वो उतना ही एसिडिक होगा। तो इसीलिए आपको टैप वाटर यूज़ करने से मना किया जाता है, क्योंकि आमतौर पे जो टैप वाटर होता है वो हार्ड होता है, उसके अंदर कोई आयरन, कोई मिनरल डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जो कि उसको हार्ड बना देते हैं, या उसके अंदर नमक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो हार्ड वाटर बन जाता है। तो उसको इस्तेमाल करने से अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह डिस्टिल्ड वाटर या बॉटल्ड वाटर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सो यही रीज़न है कि हम उसको आपको सजेस्ट करते हैं कि आप टैप वाटर से अवॉइड करें अगर हेना का पेस्ट बना रहे हैं। और इसके अंदर एसिडिक मिक्सअप डालना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। जब आप मेहंदी के अंदर एसिडिक मिक्स ऐड करते हैं, कोई भी लो पीएच मीन्स के ऐड किया जाता है, तो वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, हेना के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, क्योंकि वो एक स्टेबल डाई रिलीज़ में हेल्प आउट करता है। इससे क्या होता है कि जो हेना का रेड डाई पिगमेंट है वो ज़्यादा देर के लिए एक्टिवेटेड रहता है
और एक्टिवेटेड होने से क्या होता है कि वो आपके बालों के ऊपर ज़्यादा अच्छा कलर देता है, ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन करता है और आपका कलर परमानेंट हो जाता है। और इसके अलावा आपका कलर डे बाय डे डार्क होता है। लाइट होने के बजाय आपका जो कलर है वो ऑक्सीडाइज ज़्यादा बेहतर करता है। मेहंदी के अंदर जो डाई पिगमेंट होता है वो लॉसन कहलाता है। ये इसके अंदर मौजूद होता है हेना पाउडर के अंदर, लेकिन जब आप हेना पाउडर को हाथ में पकड़ेंगे तो ये कलर एक्टिवेट नहीं होता है इसके अंदर जब तक आप कोई लिक्विड ऐड नहीं करें, मीन्स के पानी। तो उस सूरत में क्या होता है कि लॉसन प्रीकर्सर स्टेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटरमीडिएट एंग्लिकॉन में। यही वो स्टेट है जब मेहंदी सबसे ज़्यादा पीक पे अपना डाई स्टेन करने की सलाहियत रखती है। और ये एंग्लिकॉन, इंटरमीडिएट जो एंग्लिकॉन है, ये रिलीज़ होता है विद इन 8 आवर्स के अंदर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 8 to 12 आवर्स के अंदर। नॉर्मली आपका जो 70 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है उसके अंदर ये 8 to 12 आवर्स में अपना डाई रिलीज़ करता है, मीन्स के इंटरमीडिएट एंग्लिकॉन स्टेट में आता है। और उसके बाद ये वाला स्टेट जो है ये ज़्यादा देर तक रिटेन कब करता है, जब आप मेहंदी को एसिडिक एनवायरनमेंट, मीन्स कि कोई भी लो पीएच एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करते हैं तो ये स्टेट ज़्यादा देर तक रिटेन करता है, स्टेबल रहता है। इसी स्टेट में ये बालों के साथ बाइंड करता है और नेक्स्ट स्टेज में ये फाइनल लॉसन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कलर करने की सलाहियत नहीं रखता, मीन्स कि इसका पिगमेंट, डाई पिगमेंट डेड हो जाता है। और जब मॉलिक्यूल इसका डेड हो जाता है, डाई पिगमेंट जो है वो डेड हो जाता है, तो उसको डिमाइस की स्टेट कहा जाता है। और ये इसके बाद आप अगर मेहंदी का पेस्ट अपने सर पे लगाएंगे भी तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो कलर नहीं देगा। ये आपका जो डाई मॉलिक्यूल होता है ये कब अपने पीक स्टेन के ऊपर होता है, जब वो डाई रिलीज़ कर देता है, राइट। सो ये कैसे पता चले कि उसने डाई रिलीज़ कर दिया है? ये बहुत हद तक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सो टेम्परेचर का ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। डाई रिलीज़ को टेस्ट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 सरफेस टेस्ट, जिसमें आप मेहंदी का पेस्ट जो है उसे 8 से 12 घंटे के बाद उसकी सरफेस से हटाएंगे और आप देखेंगे कि नीचे का कलर लाइट है, ऊपर का डार्क है, तो वो डाई रिलीज़ हो चुका है। दूसरा टेस्ट क्या होता है कि आप स्पॉट टेस्ट करते हैं अपने हाथ के ऊपर लगा के 8 से 12 घंटे के बाद, और उसको 5 मिनट्स तक लगा रहने देते हैं। अगर इस तरह का स्टेन जैसे कि पिक्चर में है वो नज़र आता है, वो दिखाई देता है और पंपकिन ऑरेंज कलर का स्टेन होता है, तो इट्स मीन के डाई रिलीज़ हो चुका है, वो अपने पीक स्टेन पे है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि किस तरह हमें मालूम हो कि टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है और आपका डाई रिलीज़ हो चुका है, क्योंकि मौसम बदलता रहता है। आप बस 2-3 चीज़ें जहन में रखें। जैसे एक गर्म मौसम है, वार्म डे है, तो उस टाइम 70 to 80 फ़ारेनहाइट अगर आपका टेम्परेचर है, जो कि आजकल मोबाइल पे देखना बहुत आसान है कि आपका टेम्परेचर क्या है। 70 to 80 फ़ॉरेन पे ये 8 से 12 घंटे में अपना डाई रिलीज़ कर देता है। और इसके अलावा अगर बहुत गर्म जगह है, मीन्स कि 100 फ़ॉरेन से लेके 140 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर है, तो उस सूरत में ये डाई रिलीज़ विद इन 1 आवर कर देता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जैसे कार पार्किंग का एरिया जो है, कार पार्किंग में अगर आप गाड़ी की डिग्गी के अंदर अपना हेना का पेस्ट बना के रख देते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर की वजह से 1 घंटे में मेहंदी अपना डाई रिलीज़ कर देगी। इसको आप एक टिप के तौर पे भी ले सकते हैं, मीन्स कि आपको जल्दी डाई रिलीज़ करना है, सो यू कैन यूज़ इट एज अ टिप। और आप उसको गाड़ी की कार पार्किंग में डिग्गी के अंदर उसको 1 आवर के लिए रख के क्विकली अपना डाई रिलीज़ करके उस पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगेन उसको टेस्ट करने का वही तरीका होगा जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक सरफेस टेस्ट है, दूसरा स्पॉट टेस्ट है। सो इसको चेक किया जा सकता है कि आपका हेना का डाई रिलीज़ हो चुका है। अब अगर हम दूसरे टेम्परेचर से बात करें तो अगर बहुत ही कूल डे है, 65 फ़ारेनहाइट इस तरह का टेम्परेचर है, तो सूरत में आपका 24 आवर्स के अंदर डाई रिलीज़ होगा। ख़ासतौर पे बहुत सर्दी है तो सूरत में 24 आवर्स के अंदर डाई रिलीज़ होगा। इसी तरह से उससे भी ज़्यादा कोल्ड है, मींस कि जैसे फ्रिज का एनवायरनमेंट है, तो उसमें 40 फ़ारेनहाइट पे आपका विद इन 48 आवर्स डाई रिलीज़ होगा। और इसको भी आप एज अ टिप ले सकते हैं, मींस कि अगर आपको 48 आवर्स के अंदर अपना डाई रिलीज़ करना है तो आप मेहंदी का पेस्ट बनाकर रेफ्रिजरेटर में रख दें और देन यू कैन यूज़ इट आफ्टर 48 आवर्स।
इसके अलावा अगर आपका फ्रीज़र का इन्वायरमेंट है, मींस के 25 फ़ारेनहाइट पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, 25 फ़ारेनहाइट पे आपका टेम्परेचर है, तो उस सूरत में आपका डाई रिलीज़ जो है वो आप जब उसको थॉ करने रखते हैं तो उसी टाइम डाई रिलीज़ उसका हो जाता है। सो आप इसको भी एज ए टिप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप मेहंदी को पेस्ट बनाकर उसको आप बनाकर रख दें फ्रीज़र में, और उसको विद इन 6 मंथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो उसके छोटे छोटे स्मॉल बैजेस भी आप बना के डाई रिलीज़ करने के बाद फ्रीज़र में रखा जा सकता है, और 6 महीने के लिए बिल्कुल बेहतरीन किस्म का आपको डाई देगा। और इसके अलावा आप फ्रीज़र में बैच बना के रख भी सकते हैं, और उसको थॉ करने के बाद यू कैन यूज़। लेकिन ध्यान रहे कि आपने इसको गर्म नहीं करना है डबल बॉयलर में या चूल्हे के ऊपर या अवन में, इसको बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, वरना आपका पेस्ट ख़राब हो सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा आता है कि अगर हम एसिडिक मिक्स ऐड नहीं करें तो क्या होगा, अगर हम सिंपल पानी ऐड कर दें तो क्या होगा। तो उस सूरत में ये होगा कि आपकी जो डाई पिगमेंट है उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जब स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो वो जल्दी डिमाइस हो जाएगा और आपके बालों के साथ बेहतर तरीके से बाइंड नहीं कर सकेगा, और क्या होगा कि आपका कलर जल्दी फेड होने का डर होता है। वो एक अनबाइंड जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एयर के साथ बाइंड हो जाएंगे, और उसके नतीजे में होगा ये कि आपका कलर बहुत या तो टेम्पररी होगा या फेड होगा या डल होगा, और वो ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा। मींस कि वो ग्रेजुअली है ना का शेड डार्क होता है एसिडिक मिक्स की वजह से, तो वो डार्क भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आता है वो ये कि क्यों हॉट वाटर क्यों नहीं है। हॉट वाटर का तो एक बहुत ही पुराने अरसे से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि गर्म पानी ऐड करना ठीक रहता है या सही होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम साइंटिफिक उसके ऊपर जाएं तो हॉट वाटर क्या होता है कि वो बेहतर नहीं होता है। आप जितना नॉर्मल टेम्परेचर इन्वायरमेंट देते हैं हिना पेस्ट को, जितना ग्रेजुअली डाई रिलीज़ होता है उतना ही स्टेबल डाई रिलीज़ होता है। एक पानी अगर गर्म उसमें ऐड किया जाता है तो वो बहुत रैपिडली डाई पिगमेंट्स जो है उसको रिलीज़ करता है, जिससे बहुत से डाई पिगमेंट आपके ज़ाया हो जाते हैं। एक एंग्लिकॉन इंटरमीडिएट की पोजीशन में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आपका बेहतर तरीके से बेहतर बाइंडिंग नहीं हो पाती है बालों के साथ, और वो कलर फेड होने का डर होता है या टेम्प्रेरी कलर आता है बालों के ऊपर। सो अगर इन केस आपको गर्म पानी यूज़ करना भी है तो ये थोड़ा सा रिस्की मैटर होता है। आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अर्जेंट है, बहुत जल्दी में आपको हिना का पेस्ट बनाना है, तो येस यू कैन यूज़ हॉट वाटर। लेकिन एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि उससे आपका डाई हो सकता है कि फेड भी हो सकता है कि बेहतर तरीके से आपको कलर ना आ पाए। क्यों? क्योंकि उसके बहुत से जो पिगमेंट्स हैं वो ज़ाया होने का डर होता है। अब जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है कि टैप वाटर क्यों नहीं रिकमेंडेड, तो उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है बाज़ों का, तो इस वजह से टैप वाटर रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि मेनली हमारा एसिडिक चॉइसेस या एसिडिक मिक्सेस का एक टॉपिक है। आप क्या मुख्तलिफ एसिडिक मिक्सेस यूज़ करके अपने हिना के शेड को चेंज कर सकते हैं? तो येस, आप डिफरेंट चॉइसेस के साथ थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरिएशंस शेड्स में ला सकते हैं। तो चलिए आइए हम कुछ एसिडिक चॉइसेस के ऊपर बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ और कितनी मेहंदी में कितना एसिडिक मिक्स इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनका आमतौर पे जो पीएच है वो 2.3 होता है। इसको इसलिए यूज़ करना चाहिए डाइल्यूशन फॉर्म में, मींस कि आप हमेशा इसमें लिक्विड का मींस कि पानी का डाइल्यूशन करें एंड देन उसको यूज़ करें। हाफ़ एंड हाफ़ रेशो से यूज़ किया जा सकता है। मींस कि अगर 1 कप पानी है तो 1 कप ही लेमन यूज़ कर लें या ऑरेंज जूस यूज़ कर लें। इसके अलावा लाइम जूस जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लेमन आम तौर पर बालों के लिए हार्श भी हो सकता है, कुछ बालों को ड्राई आउट करता है, जबकि कुछ बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा दूसरी तरह से काम करता है, बहुत अच्छा कर देता है बालों को। सो इट डिपेंड्स, अगर आपको यूज़ करना है, सूट करता है, तो आप सिट्रस जो फ्रूट हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन मेक श्योर कि अगर इन केस आप लेमन यूज़ करें और या लाइम यूज़ करें तो उसको ज़रूर डाइल्यूट कर लें।
सिट्रस फ्रूट के जो एसिडिक चॉइस है उसके साथ अगर आप पेस्ट बनाते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका इनिशियली बालों का जो कलर होता है मेहंदी का वो थोड़ा सा लाइटर टोन पे होता है और ग्रेजुअली जो है आपका विद इन 2 डेज़ के बहुत डार्क हो जाता है। मतलब इन केस अगर आपका एक लाइट ऑरेंज कलर का मेहंदी का शेड आया है तो आफ्टर 2 डेज़ आपका जो कलर है वो ऑक्सीडाइज होकर मरून कलर में चला जाएगा। लिहाजा अगर आपको डार्क शेड चाहिए मेहंदी से तो आप रिपीट एप्लीकेशन करके आप इस तरह से भी खाली मेहंदी से भी अपने बालों को डार्क शेड दे सकते हैं, लेकिन वो रहेगा रेड फैमिली में, लेकिन वो डार्क हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम आंवला पे आएँ, आंवला भी एसिडिक मिक्स है। आंवला जो है ये फ्रूट एसिड है, इसके अंदर विटामिन सी होता है और इसका pH 3.5 होता है। सो इट्स वेरी माइल्ड एसिड और इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसको आप इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर डाई रिलीज़ होता है। ख़ास तौर पे जो आंवला है इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं बालों के लिए और ये आपके जो है ना पेस्ट है उसको थोड़ा सा ऐश ब्राउन टोन्स देता है और ये थोड़ा सा म्यूट करता है रेड शेड को। 25 ग्राम आंवला जो है उसका पाउडर ऐड किया जाता है 100 ग्राम हेना पैक में और इसके अलावा इसको कासिया में भी यूज़ किया जा सकता है और हेना में भी। ख़ास तौर पे अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप आंवला को चूज़ करें क्योंकि ये आपके कर्ल्स को लॉक भी करता है। ये टेक्सचर हेयर के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम एक और माइल्डर एसिडिक चॉइस की बात करें तो पोटेशियम बाइटार्ट्रेट, जिसको क्रीम ऑफ टार्टर भी कहा जाता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। ये बेकिंग में भी इस्तेमाल होता है। ये बहुत माइल्डर होता है, 3.5 इसका pH है और इसको यूज़ किया जा सकता है 6 ग्राम 100 ग्राम हेना पैक के अंदर। और ये आपके जो हेना शेड है उसको बहुत वाइब्रेंट टोन्स देता है, बहुत डार्क शेड्स देता है। मीन्स कि अगर इनकेस आपको नेचुरली अर्बन शेड चाहिए तो आप क्रीम ऑफ टार्टर को यूज़ किया कर सकते हैं और इसके अलावा जो हेना का रिपीट एप्लीकेशन जो है वो भी कलर को थोड़ा सा डार्क कर सकता है विदाउट इंडिगो के। अब हम सिट्रिक एसिड की बात करेंगे। ये भी फूड ग्रेड है। इसका जो pH है वो 3.6 है और ये बहुत अच्छा एसिडिक चॉइस है अगर हेना के अंदर ऐड किया जाए। 6 ग्राम पर 100 ग्राम हेना ये यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल कॉपर शेड देता है हेना को। लिहाजा वो लोग जो कॉपर टोन चाह रहे हैं हेना से वो इस एसिडिक चॉइस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बहुत पॉपुलर एसिडिक चॉइस है वो है एप्पल साइडर विनेगर। वेरी वेरी बेनिफिशियल टू हेयर, लेकिन ये इसका जो pH है वो 2.4 है, मीन्स के हार्श है। सो इसको हमेशा डाइल्यूशन में यूज़ करना है पानी के साथ। मीन्स कि अगर 1 कप पानी यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड यूज़ करें, तो उसमें 2 से 3 टेबल स्पून आप एप्पल साइडर विनेगर के ऐड करें और उसको उस लिक्विड से फिर उसका पेस्ट बनाएं। ये बहुत ही इसके फ़ायदे हैं बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग इसका स्मेल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इनकेस अगर आपके साथ भी ये इशू है तो दूसरे बहुत से चॉइसेस हैं एसिडिक मिक्स के जो यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जो एप्पल साइडर विनेगर है ये हेना का ब्राउन शेड इन्हांस करता है। अब हम बात करेंगे एप्पल जूस के ऊपर। एप्पल जूस भी बहुत ही अच्छा एसिडिक मिक्स है। 3.4 इसका pH है। इसके अंदर मैलिक एसिड होता है। इट्स वेरी जेंटल टू हेयर। इसके अंदर कुछ इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि बहुत जल्दी डाई रिलीज़ में हेल्प आउट करते हैं। मीन्स कि अगर आपका एक हेना डाई रिलीज़ 8 आवर्स में होना था, तो अगर आप एप्पल जूस को एज एन एसिडिक मिक्स यूज़ करते हैं तो वो हाफ टाइम में आपका डाई रिलीज़ हो जाएगा। मीन्स कि 4 आवर्स के अंदर आपका हेना डाई रिलीज़ कर देगा। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? आई होप कि आपको पसंद आया होगा और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे सारी डिस्कशन के बाद कि आपको मेहंदी अगर बालों को कलर करने के लिए इस्तेमाल करनी है तो उस सूरत में आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है और वो है हेना पाउडर, एक एसिडिक मिक्स और इसके अलावा नॉर्मल टेम्परेचर डिस्टिल्ड या प्योर वाटर। दैट्स इट। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनिक रूट्स का खाली हेना अगर ऑर्डर करते हैं या आप कलरिंग किट ऑर्डर करते हैं तो इसमें एसिडिक मिक्स जो है इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू 100 ग्राम हेना पैक। इन केस अगर हाफ़ पैक आप यूज़ कर रहे हैं तो हाफ़ ही एसिडिक चॉइस जो है उसको भी आप हाफ़ ही ऐड करेंगे अपने हेना पेस्ट के अंदर।
और इसके अलावा आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोटेशियम बायटार्ट्रेट एडेड होता है, क्योंकि मोस्टली ये बालों को सूट कर जाता है और माइल्डर है। लेकिन आप इसके अलावा आंवला को या सिट्रिक एसिड को भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट नाउ। अगर आपको आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। और इसके अलावा आप कौन सा एसिडिक मिक्स यूज़ करते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।